ज़िंदगी एक सफ़र है और किसी को नहीं पता उसका आखिरी मोड़ कब आ जाए। भाइयों का राम राम, बहनों को नमस्ते। मैं आपका हिमांशु सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं जर्नी विद राज 23। मैं जा रहा हूँ भाइयों भीलवाड़ा विजयनगर, और एरिया आपको पता ही है, ठीक है। निकल पड़े हैं भाइयों घर से, और मौसम भाई सुबह सुबह कितना बढ़िया हो रहा है, तो समझो भाई पूरा दिन अपना कैसा जाएगा। और इस वीडियो के एंड में भाइयों आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, ठीक है। अनप्लान्ड सरप्राइज़ था भाई, मुझे भाई लास्ट में मिला था सरप्राइज़, ठीक है। तो भाई सुबह सुबह हम निकल गए थे, लगभग 7 बजे का हमारे निकलने का टाइम था, बट भाई 8 बजे निकले। कोई नहीं यार, लेट तो होता ही है, ठीक है। फिर भाई पहुँचे हम देसूरी। अब समझ गए होगे भाई हम कौन से रास्ते से जाने वाले हैं, देसूरी घाट से। फिर भाई घाट की तरफ पहुँच गए थे, चेक पोस्ट को क्रॉस किया, ये भाई सेठ जी के होटल को क्रॉस किया। जब भी भाई यहाँ देसूरी नाल से आओ, सेठ जी के होटल भाई चाय ज़रूर पी के जाना, काफ़ी बढ़िया चाय है, ठीक है। और भाई देसूरी नाल में एंटर हुए, और राजस्थान में एक तो माउंट आबू की घाट और देसूरी नाल की घाट दोनों काफ़ी ज़्यादा डेंजर मानी जाती है अपनी अपनी जगह पे। मिड नाइट में इसको बंद कर दिया जाता है, इसको और माउंट आबू के घाटों को, क्योंकि भाई बीच की रात मतलब आधी रात को जानवरों का टाइम है घूमने का, जैसे दिन में भाई इंसानों का वो टाइम है। और ये जो टर्न देखा है ना भाई आपने, इसमें बहुत टाइम पहले भाई लोग कहते हैं कि जो राजस्थान में जो लोग रामदेवरा जाते हैं ना, उसमें भाई एक पिकअप पलट गई थी, जिससे भाई कई जनों की मौत हो गई थी। और ये टर्न है भाई पंजाब टर्न, इधर हर ट्रक का ब्रेक मतलब फेल हो जाता है, अगर किसी का फेल भी हो जाता है तो भाई वो सीधा दीवार में जाके भिड़ता है। और ये जो आप वाइट येलो लाइंस देख रहे हो, ये भाई ट्रक के ब्रेक को कंट्रोल के लिए। और अगर कोई ट्रक चढ़ रहा है या कोई नीचे उतरते हुए कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इन रोलर से मतलब अपने ट्रक को टच कर सकता है, जिससे भाई गाड़ी को नुकसान नहीं हो और ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं हो। चलो भाई, भारत सरकार ने यहाँ पे तो कुछ अपना अच्छा योगदान दिया है। हमेशा मैं बुराई करता हूँ, इस बार कुछ अच्छा बोल दिया भारत सरकार के लिए। बाकी भाई रोड तो ये भी टूटी हुई है, रोड तो ये टूटी हुई भाई, ठीक है। फिर भाई नज़ारा देखो, काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। फिर उसके बाद भाई हम पहुँच गए थे, घाट अपनी ख़त्म हो गई है। हम आ गए थे भाइयों 4 बुजाजी वाले रास्ते पे। ये भाई अपने इस पूरे रूट की भाई शान है, राजस्थान का सबसे जो मंदिर माना जाता है मेन पाली ज़िले का, वो है भाई ये 4 भुजा नाथ जी का मंदिर, ठीक है। फिर भाई गोमती चौराहे के लिए टर्न ले लिया है, और बाकी भाई आप नज़ारे चेक करो। फिर पहुंच गए थे भाइयों हम गोमती चौराहा। और भाई यहाँ पे जो फेमस है ना भाई, वो है कड़ी कचौरी और चाय। इस दुकान पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टर्न पे ही दुकान आती है, ठीक है। यहाँ की भाई कड़ी कचौरी भाई मेरी पर्सनली फेवरेट है। कड़ी कचौरी खाई, फिर भाई एक कप कुल्हड़ की भाई चाय भी पी, नींद उड़ गई भाई सारी, ठीक है। फिर भाई गाड़ी मोड़ के हमने टर्न ले लिया था भाइयों भीलवाड़ा की तरफ। और यहाँ से सीधे सीधे जाओगे ना भाई, तो ये अपने एक तरीके से पूरा उदयपुर से जयपुर का एक्सप्रेस हो गया भाई, ठीक है। सीधा सीधा फिर वो नसीराबाद होके ब्यावर से टर्न लेके आप जयपुर निकल सकते हो, ठीक है। फिर भाई रास्ते में काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था, हमने तो भाई कांच खुले रखे थे पूरे रास्ते में, क्योंकि भाई एसी का कोई मतलब था नहीं। एसी से अच्छी भाई ठंडी हवा आ रही थी, ठीक है। गाड़ी में सब सो गए थे भाई, बढ़िया आराम से गाने चल रहे थे। और हमारे जो ड्राइवर अंकल थे काफ़ी बड़े भाई बढ़िया गाड़ी चला रहे थे। फिर भाई बाकी आप नज़ारे चेक करो। फिर उसके बाद भाई गूगल मैप पता नहीं कौन से ही रास्ते से हमको लेके जा रहा था, और इस रास्ते में भाई मार्बल की इतनी माइंस थी, इतने ट्रक्स के लिए धर्म कांटे थे, इतने मतलब वो थे क्या बोलते माइंस की फैक्ट्रियाँ, माइंस क्या मार्बल की फैक्ट्रियाँ थी। ये देखो माइन, ये जो मार्बल के पत्थरों का पहाड़ी बन चुका है छोटा सा पूरा एरिया भाई, ये मार्बल्स का था, ग्रेनाइट पत्थर्स का था। और भाई ये पूरा रोड जो था ट्रक के हिसाब के लिए था। हज़ारों ट्रक यहाँ से लोड करके मार्बल्स हाँ मार्बल्स ले जाते हैं। और क्रेन देख सकते हो भाई, हज़ारों की तादाद में यहाँ क्रेन्स वगैरह थी। और माइनिंग मेरे को लगता है भाई यहाँ पे ना लोगों ने बहुत पुराने टाइम से ही ले ली थी ज़मीनें,
तब जाके भाई उनको सस्ती मिले। और यहाँ पे भाई एक एक आदमी के 5-5 6-6 माइनिंग है। सोचो कितना मतलब यहाँ पे ज़मीनों का रेट होगा। फिर भाई मौसम तो वैसे का वैसे ही हो रहा था। और भाई हम मेवाड़ में एंटर कर चुके थे पहले ही। फिर उसके बाद भाई हम रुके रुके थे थोड़ा भाई रेस्ट के लिए। गाड़ी को भाई ठंडी करनी पड़ती है ना, ज़्यादा चलाएंगे तो भाई टायर में दिक्कत आ जाती है, इसलिए। फिर भाई थोड़ा नज़ारे भाई कैप्चर किए। फिर उसके बाद आ गए थे हम, हमने क्रॉस किया देवगढ़। देवगढ़ भाई बीच रास्ते में आता है, इसलिए। फिर उसके बाद हम चढ़ गए थे अपने ये हाईवे डायरेक्ट जयपुर जाता है, उस हाईवे पे चढ़ गए थे। क्योंकि भाई इधर ही साइड में भाई विजयनगर आता है, ठीक है। फिर भाई विजयनगर के लिए मतलब जहाँ पे हमको जाना था विजयनगर में, वो भाई जो घर है उनका मतलब सिटी के बाहर साइड में कॉलोनी है, वहाँ पे है, ठीक है। भाइयों कैसे हो, मैं आपका भाई मानसू सिंह राजपुरोहित। और आज मैं आया हुआ हूँ भाई अपने विजयनगर, अपने भीलवाड़ा एरिया के पास में। किस लिए आया हूँ भाई, मेरे जो नानी के भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी, जो बरसी होती है अपने राजस्थान में, बरसी कहते हैं। तो बरसी के लिए आया था भाई मैं बेसिकली। और जीवन का सत्य देखो यार, सब कमाया हुआ सब यहीं पे रह गया, इंसान चला गया भाई। यही जीवन का सच है। तुम भी आओगे, मेरे भी ऐसे भाई, सब सब इंसान अपने एक समान है, ठीक है। और तुम चाहे इस बात को मजाक में लो चाहे कुछ भी लो, लोग फालतू कमेंट तो करेंगे, ठीक है, ये मैं कह देता हूँ। सही सही बात लगेगी तो भाई अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो भाई कमेंट तो तुम करती हो, मुझे पता है। हेट नहीं कह रहा भाई मैं किसी को, और ठीक है। और यही है भाई, देखो बहुत कमाया था नानी के जो भाई है उन्होंने, और भाई सब कमाया हुआ यहीं पे रह गया, बस वो भगवान के घर चले गए। इसलिए कहता हूँ भाई बहुत सारे लोग कमाओ, ठीक है, लोगों में अपना विश्वास पैदा करो, ठीक है, बढ़िया पैसा धन दौलत कमाओ, खूब उड़ाओ, मैं तो कहता हूँ भाई। बाकी तो अब सब सब पढ़ाई वगैरह सब कर ही रहे हो, मेरे जितने दोस्त वगैरह हैं। और आगे भाई काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ अपने डेली लाइफ के भी स्टार्ट करूँ। तो बस ये छोटी सी क्लिप ऐड करनी थी। मैं आज कोशिश करूँगा भाई, जहाँ तक होगा तो मैं अपने बिना वॉइस ओवर के भाई मैं ब्लॉग करूँगा, मैं बिना वॉइस ओवर के होगा तो। बाकी भाई जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि मैं जिस हिसाब से रिकॉर्ड किया ना, उस हिसाब से मुझे वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस भाई यही बात कहनी थी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई आपको वो आपके ऊपर है भाई, आपको कैसी लगती है। चलो भाई, राम राम। उसके बाद भाई नानी ने भाई सबसे सुख दुख की बातें करी, ठीक है। और भाई काफ़ी जने मिलने आए थे और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए भाई सब नानी को देख के कि नानी सा सबसे भाई मतलब मिलने आए। और भाई फिर लाडले भाई हमारे ओम प्रकाश जी मामा ने हमको लिफाफा भी दिया सगन का। फिर भाई नानी एंड में नानी साहब ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर भाई हम निकल गए थे विजयनगर के लिए, सॉरी अपने भाई आगे की डेस्टिनेशन के लिए। वो बता देता हूँ भाई कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई उदयपुर। ये भाई सडन प्लान बना था, ठीक है। तो भाई मुझे पता नहीं था। फिर भाई गोमती चौराहे आए, उस टाइम नानी ने बताया चलो अब चल ही लेते हैं उदयपुर। इतने ही आए गए तो 90 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चले ही थे भाई। फिर हमने सोचा है थोड़ी चाय वगैरह पीते अपनी थकान मिटाते हैं, होटल आराम है भाई। हमने चाय वगैरह फिर भाई गोमती चौराहे आ गया था इधर। भाई नानी साहब ने बोला, हम तो भाई गाड़ी हमने रोक भी दी थी। फिर भाई नानी साहब ने बोला कि चलो उदयपुर ही चल लेते हैं। ये देखो हमने गाड़ी स्लो कर दी ना, फिर भाई हम सीधे सीधे निकले। नानी साहब ने बोला चलो उदयपुर चलते हैं। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई एक रात रह भी लेंगे, और भाई मेरे मामा का लड़का वहीं पे है, तो कोई ऐसी भाई दिक्कत की बात नहीं है, मामा वगैरह सब वहीं पे है। और इस रास्ते पे भी भाई विजयनगर के मतलब उस साइड वो उस एरिया के जैसे भाई यहाँ पे हर जगह मार्बल की फैक्ट्रीज़, मार्बल के शोरूम और बहुत सारे ट्रक यहाँ पे लोड अनलोड होते हैं। और अब मार्बल का इतना धंधा नहीं बचा भाई, सच कह रहा हूँ। जो भी सोच रहा होगा ना मार्बल का, वो भाई इतना धंधा नहीं बचा, ठीक है। फिर भाई आ गए थे हम नाथद्वारा में। इस मूर्ति को तो जानते होगे, शिव जी की जो जिसको भाई नाम दिया था स्टैचू ऑफ बिलीफ। और भाई ये है वो बजरंग बली जी की मूर्ति, कम कैप्चर कर पाया बट भाई आप देख सकते हो इसकी जस्ट सामने ही बन रही है। तो भाई हम मिराज वाले ने इतना कमाया भाई। इस वीडियो में मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिससे भाई मेरा ये चैनल बंद हो सकता है, बहुत सारे लोगों के फालतू कमेंट्स भी आएंगे, बहुत रिस्क पे मैं अब ये लाइन बोलूँगा। बताऊँ क्या, मिराज वाले ने भाई इतना कमाया, लोगों को नुकसान पहुँचाया। मिराज के क्या होता है भाई, तंबाकू बिकते थे, पापड़ वगैरह को भी भाई कुछ नमकीन चीज़ें बिकती रही, बट भाई तंबाकू से ज़्यादा लोग मरे कैंसर वगैरह से। और उसी का ही भाई कमाया वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। फिर भाई इसकी अपने हमने रेडिसन होटल देगी। और ये जो भाई आप रास्ता देख रहे हो, ये भाई अपने जो मंदिर में जाने का रास्ता शिव जी का। फिर ये भाई अपने मिराज वाले भाई जो अपने ओनर है उनका पहला घर है। और ये भाई उनका दूसरा घर जहाँ भी भाई ये रिसेंट में रहते हैं। बहुत भाई टाइट सिक्योरिटी थी बाहर तो। फिर उसके बाद ये इनका ऑफिस है भाई मिराज का पूरा। फिर उसके बाद भाई आपने यहाँ पे मिराज स्टेडियम तो देखा ही होगा,
जो भी भाई नया नया बना है रिसेंट में। और यहाँ पे शायद तक एक राजस्थान रॉयल्स का मैच भी हुआ था, ठीक है। तो भाई ये स्टेडियम में भाई काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसमें भाई जाएंगे अपन कभी भी। और नीचे भाई काफ़ी ज़्यादा बर्गर किंग वगैरह कुछ बहुत सारे खाने के शोरूम भी है, शोरूम क्या आउटलेट भी है, आउटलेट ही कह सकते हैं अपन। फिर इसके बाद भाई पहुंच गए थे नाथद्वारा की टनल। फिर भाई अपन ने टनल को क्रॉस किया। फिर भाई आप सबको मैं स्वागत करता हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में। और भाई उदयपुर आते ही इतना तगड़ा जाम था ना, आधा घंटा खड़े रहे थे हम जाम में, बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान हो गए थे भाई। फिर उसके बाद भाई जाम से छूटे, शहर में एंटर किया हमने। फिर भाई घर पहुँचे, हमने खाना वगैरह खाया। फिर भाई मैं भाई के साथ घूम रहा था, मेरे मामा का लड़का है, इसके साथ घूम रहे थे भाई। आपको लगता होगा मेरे से छोटा है, छोटा नहीं है, ये है भाई 11th में। भाई कौन सा सब्जेक्ट लिया? मैथ्स, साइंस मैथ्स। बहुत टॉपर लड़का ही है। इसके चक्कर में मुझे घर में गालियाँ पड़ती है। और भाई ये एरिया देखो, कौन सा एरिया मेरा भाई? ये है। फिर भाई उदयपुर में रात को भाई नाइट स्टे किया। फिर भाई सुबह सुबह हम निकल गए थे घर से भाई अपने घर की तरफ, रानी की तरफ भाई, ठीक है। और सुबह सुबह भाई काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा, हम भाई 10:30-11 बजे निकल गए थे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा था। फिर भाई दूसरी साइड में लिखा हुआ है झीलों के नगरी उदयपुर में पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद बोल दिया। अब अपन भाई टर्न हो जाते अपने पाली ज़िले की तरफ, ठीक है। फिर भाई सफ़र को अपन ने वही कंटिन्यू रखा और बीच में भाई बढ़िया बढ़िया बारिश का मौसम है। इस बार भाई अपना रूट चेंज है। पिछली बार जो अपन आए थे भाई वो था अपना नाथद्वारा वाला रूट, अब ये अपना है भाई अपने गोगुंदा जसवंतगढ़ वाला रूट है पूरा। जो भी भाई राणकपुर घाट से आता है उदयपुर, उसको भाई ये रूट तो पता ही होगा। और भाई रोड भाई अब धीरे धीरे छोटी हो गई भाई, मैंने बहुत टाइम बाद देखा इस रोड को, क्योंकि भाई जो पत्तियाँ जो छोटे छोटे जो ये अपने राजस्थान में बावड़िया कहते हैं वो भाई बाहर आ गए थे, इससे भाई रोड थोड़ी छोटी लग रही थी। मौसम भाई एक नंबर था, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा था भाई। फिर उसके बाद भाई हम एंटर कर गए थे राणकपुर घाट में, सायरा स्टार्टिंग में सायरा आता है भाई, ठीक है। फिर थोड़ा आगे भाई चले ही थे, जितने भाई अपने घाटों की शान आ गई थी अमेरिकन भुट्टे, ठीक है, उबले हुए भुट्टे थे भाई। जब भी इस रास्ते से आओ भाई इधर खा के जाना, काफ़ी बढ़िया भुट्टे थे भाई, बड़े भी थे और भाई इससे पेट भी भर जाता है, ठीक है। बढ़िया नींबू मिर्च वगैरह लगा के देते हैं। फिर उसके बाद भाई अपन ने सफ़र का भाई वही आनंद लिया। और उस दिन भाई आदिवासी दिवस भी था, तो घर पहुंचने भाई हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद भाई चाय पीने रुके, यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, उनके जस्ट सामने ही चाय की दुकान है। हर रोडवे जो है यहीं पे रुकती है जो उदयपुर जाती है। काफ़ी बढ़िया चाय थी भाई यहाँ पे, आप भी पिया करो जब भी इस रास्ते से आओ। फिर भाई राणकपुर घाट का तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा हाल है अभी इस रोड का भाई। मैं तो कहता हूँ मत ही आना, देसूरी नाल से ही आओ। बहुत भाई एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से भाई जो ये घाट की जो बाउंड्री देख रहे हो ना, ये देखो पूरी टूटी हुई है एक साइड से। फिर उसके बाद भाई नीचे आ गए थे, ये भाई जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ जो कि भाई अपने राणकपुर जैन टेम्पल है, ठीक है। फिर यहाँ का चेक पोस्ट क्रॉस किया। ये पता नहीं फालतू डंडे लगा रखे हैं, मतलब कोविड टाइम के लगे हुए भाई, वही है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। फिर उसके बाद भाई हमने ड्राइवर अंकल को भाई गाँव के रास्ते से उनके घर पर छोड़ दिया अपन ने। फिर उसके बाद भाई वो घर आके भाई हमने रेस्ट किया। फिर भाई शाम के टाइम में एक पार्सल आ गया था, ये पार्सल भाई बहुत ही ख़ास इंसान की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। कमेंट में बता देना किसने भेजा है मुझे। और ये तो भाई एक ब्रेसलेट भेजा था मुझे अमेज़ॉन से। फिर भाई इसकी अनबॉक्सिंग करी। और भाई ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते ना भाई। आप सभी को राम राम।